Hello and welcome to the fifth chapter of class 6th. The name of the chapter is A Different Kind of School. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिफ्थ चैप्टर में, जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। इससे पहले कि हम लेसन शुरू करें, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। जब हम ये सेंटेंस सुनते हैं अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि स्कूल तो स्कूल होता है, इसमें डिफरेंट क्या है, क्या अलग होता है एक स्कूल में। तो आइए देखते हैं इस स्कूल में क्या अलग है। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि उन्होंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन पिछले हफ्ते तक उन्हें मौका नहीं मिला था कि वो स्कूल में जाएं और देखें कि वहाँ क्या है। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage, and she was being led carefully between the flower beds by a little boy, who was about 4 years younger. She stopped, and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. तो राइटर जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे उन्हें कोई नहीं दिखता, बल्कि उन्हें एक 12 साल की, करीब 12 साल की लड़की दिखती है। उसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अगर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जब किसी के आँखों का ऑपरेशन होता है तो उसकी आँखों में कॉटन यानी रुई लगाई जाती है और उसे पट्टी से बांधा जाता है। ठीक उसी प्रकार इस लड़की की आँखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी। और कभी कभी हम आँख मिचौली खेलते वक्त भी अपने आँखों को रुमाल से या कपड़े से बांध लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इस लड़की की आँखें बंधी हुई थी। वहाँ पर एक लड़का जो कि उससे 4 साल छोटा यानी करीब 8 साल का लड़का है, वो उसे हाथ पकड़कर बड़े ध्यान से फूलों के बीच से निकाल कर लेके जा रहा था। यानी बगीचा जैसा था, उनके बीच से लड़की को निकाल के लेके जा रहा था। अचानक वो लड़की रुकती है और वो पूछती है उस लड़के से कि कौन आया है। और उस समय वो लड़का राइटर के बारे में उस लड़की को बताता है, उसे डिस्क्राइब करता है, यानी उनका वर्णना करता है कि कैसे दिखते हैं, क्या पहना है, कौन है, ऐसा वगैरह चीज़ें वो बताता है। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज्ड, फुल ऑफ ऑथोरिटी, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching method, which I had heard were simple. अब मिस बीम के बारे में राइटर कहते हैं कि मिस बीम बिल्कुल वैसी निकली जैसा उन्होंने सोचा था। उम्र में करीब करीब मध्यम वर्ग की, यानी करीब 40 साल, फुल ऑफ अथॉरिटी यानी उनमें एक दबदबा सा था, बहुत काइंड यानी दयावान थी, और अंडरस्टैंडिंग यानी लोगों को समझ सकती थी। उनके बाल सफ़ेद हो रहे थे। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे। अब यहाँ पे ग्रे वर्ड बालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं। हम बालों को जब हिंदी में बोलते हैं तो हम कहते हैं कि बुढ़ापे में बाल सफ़ेद होते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब उसे कहते हैं तब हम उसे वाइट नहीं कहते, हम उसे ग्रे कहते हैं। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर, यानी उनका जो शारीरिक संरचना थी, बनावट थी, वो एक ऐसी बनावट थी जो कि किसी
बच्चे को घर की याद दिलाए ताकि ऐसा लगे कि वो माँ के पास ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो बच्चा उन्हें देखकर ऐसा महसूस करता था कि जैसे वो घर पर ही है और मिस बीम उसकी माँ है। तो राइटर ने मिस बीम को कुछ सवाल पूछे उनके टीचिंग मेथड के बारे में, यानी पढ़ाने की शैली के बारे में या टाइप प्रकार के बारे में। तो जो उन्होंने पहले से सुन रखा था कि बहुत ही सिंपल साधारण से नियम है। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. तो वो बताती हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। उन्हें पढ़ाने के लिए बहुत से साधारण तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उन्हें स्पेलिंग सिखाया जाता है यानी वर्ड सिखाया जाता है, उन्हें एडिशन सिखाया जाता है, सब्सट्रैक्शन सिखाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है और लिखना सिखाया जाता है, राइटिंग। बाकी सब पढ़ने के साथ साथ कुछ मज़ेदार बातों के साथ उन्हें समझाया जाता है। जब टीचर उन्हें पढ़ा रहे हों उस समय बच्चों को शांत बैठना है और अपने हाथों को शांत रखना है। यानी ऐसा होता है कि जब बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे हाथ में या तो पेन पेंसिल लेकर खेलते रहते हैं या फिर कॉपी पेपर पे कुछ लिखते रहते हैं। तो इससे उनका कंसंट्रेशन, ध्यान बढ़ जाता है और पाठ अच्छी तरह समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पे बच्चों को शांत बैठने और हाथों को शांत रखने के लिए कहा जाता है। बस इतना ही, इसके अलावा कोई और वहाँ पे उनके टीचिंग मेथड नहीं है या फिर पढ़ाने की शैली बस ऐसी ही है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू। तो मिस बीम कहती हैं कि उनके स्कूल का एम यानी मकसद है कि बच्चों को सोचने से ज़्यादा उन्हें थॉटफुल, यानी थॉटफुल हम कह सकते हैं उसे, जो दूसरों के बारे में सोच यानी थॉटफुल यानी जब हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं या उनकी परिस्थितियों को समझते हैं हम उसे थॉटफुल कहते हैं। टैरोज रिवार्ड में हमने पढ़ा था, टैरो वॉज अ थॉटफुल सन, यानी वो अपने माँ बाप का ख्याल रखता था, उनके बारे में सोचता था। तो यहाँ उसी तरह बच्चों को थॉटफुलनेस सिखाया जाता है, यानी लोगों के बारे में सोचना और उनका ख्याल रखना। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरे लोगों के लिए दयावान होना। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, यानी दायित्ववान होना, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व समझना। तब मिस बीम कहती हैं राइटर से कि जरा खिड़की से बाहर देखिए और आपको क्या दिख रहा है बताइए। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. तो जब राइटर खिड़की के पास जाते हैं तो वो बाहर देखते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा बगीचा दिखाई देता है और एक खेलने का मैदान दिखाई देता है। तो मिस बीम उनसे पूछती है कि आप क्या देख सकते हो। I see some very beautiful ground, I said, and a lot of jolly children. It pains me though to see that they are not all so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty. And there is a girl with a crutch watching the other at play. She seems to be a hopeless cripple. तो राइटर कहते हैं कि वो वहाँ से बहुत सुंदर एक बगीचा देख सकते हैं और वहाँ कई खुशहाल बच्चे, हैप्पी बच्चे वो देख सकते हैं, लेकिन उन्हें ये बड़ा तकलीफ़ होता है देखकर
कि वहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हेल्दी यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, क्योंकि उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पाँव में कुछ तकलीफ़ है, कुछ ऐसे हैं जिनके आँखों में कुछ तकलीफ़ है, और 2-3 ऐसे भी हैं जिनको एक ही जैसे तकलीफ़ हैं। यानी कुछ बच्चे जो चलने फिरने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो देखने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, इस तरह के अलग अलग बच्चों को वो देख रहे हैं। तो इन सब को देखने के बाद वो कहते हैं कि उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। मिस बीम laughed. Oh no, she said. She is not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day. I must have looked very surprised, for she laughed again. मिस बीम हंसती हैं और वो कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ना तो हमारे यहाँ कोई लंगड़ा है, ना हमारे यहाँ कोई लूला है, ना ही कोई अंधा है, और ना ही किसी को किसी तरह की शारीरिक असुविधा है। बस ये आज उनका अंधा दिन या लंगड़ा दिन है। शायद राइटर के चेहरे पे आश्चर्य भाव इतना ज़्यादा था कि उसे देखकर मिस बीम फिर से हंस पड़ी। This is a very important part of our system, to make our children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight, so they wake blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. अब मिस बीम उन्हें डिस्क्राइब करती है कि ये हमारे स्कूल के सिस्टम का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, अंश है, जिसमें हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि वो दूसरों की असुविधा को समझें, उनके बदकिस्मती को महसूस करें। हम इसीलिए उन्हें उस बदकिस्मत जगह पर खड़ा कर देते हैं या उन्हें वैसा ही अनुभव कराते हैं। हर बच्चे का एक दिन होता है जिस दिन या तो उसे अंधा बनना पड़ता है, या तो उसे लंगड़ा बनना पड़ता है, या तो उसे बहरा बनना पड़ता है, या तो उसे चोट खाया हुआ बनना पड़ता है, या तो उसे गूंगा बनना पड़ता है। अब इन दिनों में जैसे ये जो अलग अलग दिन उनके लिए रखे गए हैं, तो इन दिनों में उन्हें इस चीज़ का पालन करना पड़ता है। मान लीजिए कि हम अंधे दिन की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को रात में ही उनके आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि जब वो सुबह उठें तो वो कुछ देख ना सकें, और उन्हें अपने आप को वादा करना पड़ता है या अपने आप से ये वादा करना पड़ता है कि वो बिल्कुल भी ताका झांकी ना करें, यानी आँखों की पट्टी ना हटाएं या फिर वो देखने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दूसरे जो बच्चे हैं वो उनकी मदद करते हैं, क्योंकि जब बच्चा सुबह उठता है और उसे अचानक से कुछ दिखाई नहीं देता, तब हर चीज़ के लिए उस बच्चे को मदद की ज़रूरत पड़ती है। इससे होता यह है कि जो बच्चा अंधा बनता है वो अंधे होने का तकलीफ़ समझ सकता है, और जो बच्चा उसकी मदद कर रहा है उसे ये समझ में आता है कि उन्हें किस तरह से और ज़्यादा उनके लिए केयरफुल होना चाहिए या फिर उनकी कैसे और ज़्यादा मदद करनी चाहिए। There is no misery about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is really something of a game. Before the day is over, though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. यानी इस सब में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब
कोई बच्चा एक पूरा दिन इस तरह से बिताता है तो उसके लिए तो वो खेल जैसा हो जाता है। उसे अंधा बनना पड़ता है, जैसे हम आँख मिचौली में करते हैं, तो वो एक खेल जैसा बन जाता है। लेकिन जो बच्चा पूरा दिन इस तरह से बिताता है, वो शाम होते होते ये समझने लगता है कि बदकिस्मती क्या है और लोगों को कितनी परेशानी होती होगी अगर उनका कोई एक अंग काम नहीं करता। यानी अगर कोई देख नहीं सकता तो उन्हें क्या क्या परेशानी होती होगी, अगर कोई सुन नहीं सकता तो उन्हें क्या क्या परेशानी होती होगी। इस तरह के चीज़ें बच्चे अनुभव करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो बच्चा कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचता, सबसे केयरलेस बच्चा होता है, वो भी दूसरों की तकलीफ को समझना शुरू कर देता है और वो केयरफुल हो जाता है। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. जो अंधा दिन होता है ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल गूंगे बनने में होता है, क्योंकि गूंगा अगर कोई इंसान है, यानी उसका वो गूंगा दिन है, तो उसके मुंह पर तो हम पट्टी नहीं बांध सकते। तो उस बच्चे को अपने आत्मविश्वास के बल पर ही पूरा दिन बिताना है कि मुझे बात नहीं करना। एक पूरा दिन उसे चुप रहना पड़ता है, बिना बात किए रहना पड़ता है, और ये उसे खुद करना पड़ता है। तो मिस बीम राइटर से कहती हैं कि चलिए बगीचे में और बच्चों से बात कर कर देखिए कि उन्हें कैसा अनुभव होता है। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम उन्हें लेकर जाती हैं और एक लड़की के पास पहुंचने के बाद उनसे कहती हैं कि ये श्रीमान आपसे बात करना चाहते हैं, और ये कहकर वो उन दोनों को वहाँ छोड़कर चली जाती हैं। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। तो राइटर उस लड़की से पूछते हैं, क्या कभी भी तुम इस बैंडेज से या इस जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है इससे झांक कर नहीं देखती? ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। यू कैंट सी अ थिंग, you feel you are going to be hit by something or something every moment. It's such a relief just to sit down. Are you helpers kind to you? I asked. Are your helpers kind to you? I asked. तो जब राइटर उस लड़की से पूछते हैं, क्या तुम कभी भी आँखों को कहीं खोलकर या कभी कभी झांक कर ताका झांकी कर कर देखती नहीं हो? तब वो लड़की कहती है, नहीं नहीं, क्योंकि वो तो चीटिंग होगा। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अंधा होना इतना तकलीफ़दायक है। आपको हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपसे टकराएगी या आप किसी चीज़ से टकराओगे और गिर जाओगे। हर वक्त यही डर लगा रहता है कहीं हम किसी चीज़ से टकरा ना जाएं। सबसे आराम मिलता तब है जब हम कहीं पर बैठ जाते हैं, वो सबसे शांति का चीज़ है। तो राइटर उनसे पूछते हैं कि आपके जो हेल्पर हैं, आपके जो मददगार हैं, क्या वो आपके लिए दयावान होते हैं, आपको अच्छी तरह से हेल्प करते हैं? फेयरली, बट they are not as careful as I shall be when it's my turn. Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you would try. Shall I lead you anywhere? I asked. जब वो पूछते हैं कि आपके जो हेल्पर है, जो मददगार हैं, जब वो आपको मदद करते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है? क्या वो सही तरीके से आपको मदद कर पाते हैं? वो बच्ची कहती है कि
करीब करीब वो कर लेते हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा केयरफुल, उतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाते जितने कि ये लड़की हो सकती है जब ये किसी की हेल्पर बनेगी, क्योंकि उसने खुद ये अनुभव किया है कि क्या क्या परेशानी आती हैं जब आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो वो ये भी कहती है कि जिन लोगों ने पहले ये अपना अंधा दिवस बिता लिया है, या फिर जो पहले अंधे का रोल जिन्होंने निभा लिया है, वो ज़्यादा अच्छे हेल्पर बन सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही भयानक होता है जब आप नहीं देख पाते। लड़की उनसे कहती है कि उन्हें भी एक बार ऐसे करके देखना चाहिए। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। तो राइटर उससे पूछते हैं कि क्या वो उन्हें कहीं, उस लड़की को कहीं लेकर जा सकते हैं। ओह यस, शी सेड, लेट अस गो फॉर अ लिटिल वॉक, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help, and things like that. I don't think I'll mind being a deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. My head aches all the time just from worrying that I'll get hurt. Where are we now? अब वो लड़की कहती है, बिल्कुल, हम थोड़ा सा घूम कर आते हैं, बस आपको मुझे ये चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा। मैं बहुत खुश होंगी जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। दूसरे दिन शायद इतने डरावने नहीं होते, क्योंकि एक पैर बांधकर क्रच यानी बैसाखी के सहारे चलना लंगड़ी टांग खेलने जैसा है, लेकिन एक हाथ बांध लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए, खाना खाने के लिए या दूसरे चीज़ों के लिए मदद की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबसे भयानक होता है जब आप अंधे होते हैं, क्योंकि जब बहरे होते हैं तब उसमें भी एक तरह का मज़ा है, लेकिन अंधा होना सही में बहुत भयानक होता है, क्योंकि सर हमेशा चकराता रहता है, दर्द करता रहता है, ये सोच सोच कर कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। अब वो पूछती है, हम कहाँ तक पहुँचे? इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। मिस बीम is walking up and down the garden with a tall girl. What is the girl wearing? My little friend asked. A blue cotton shirt and a pink blouse. I think it's Millie, she said. What color is her hair? Very light, I said. Yes, that's Millie. See the head girl. There's an old man tying up roses, I said. Yes, that's Peter. He is the gardener. He is 100 of years old. And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. That's Anita, she said. अब ये दोनों जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये लड़की उनसे पूछती है कि हम कहाँ तक पहुँचे। तो ये भाई लेखक बताते हैं कि हम अभी प्लेग्राउंड यानी मैदान में पहुँचे। तब वो उससे पूछती है, वहाँ क्या क्या हो रहा है मुझे बताइए। तब वो उसे बताते हैं कि वहाँ मिस बीम चल रही हैं और वहाँ पे एक दूसरी लड़की भी है। जब उस लड़की के बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं तब ये कहती हैं कि एक लंबी सी लड़की है जिसने ब्लू कॉटन स्कर्ट और पिंक ब्लाउज पहना हुआ है। तो ये लड़की कहती है कि वो मिली है। तो फिर वो पूछती है कि उसके बालों का रंग क्या है, और राइटर लेखक उसे बताते हैं कि उसके बालों का रंग बहुत ही हल्का है। तो वो कहती है, हाँ ये मिली ही है, वो स्कूल की हेड गर्ल है। राइटर उसे फिर बताते हैं कि वहाँ पे एक आदमी है बूढ़ा सा, जो गुलाब के पौधों को बांध रहा है। तो लड़की उसे कहती है कि वो पीटर है, वो गार्डनर है और उसकी उम्र 100 साल की है। यहाँ पे लड़की 100 साल का मतलब ये बताना चाहती है कि वो गार्डनर जो है वो बहुत ही बूढ़ा है। और तभी वहाँ पे एक दूसरी लड़की आती है जिसके कर्ली
करीब करीब लाल बाल हैं और वो क्रचेस का सहारे चल रही है। क्रचेस यानी बैसाखी के सहारे चल रही है। तो लड़की उसके बारे में सुनकर बताती है कि वो अनीता है। And so we walked on. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Ah, she replied, then there is something in my system after all. तो लेखक जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आता है कि वो 10 गुना ज़्यादा चिंतावान या थॉटफुल या लोगों के लिए काइंड बन चुके हैं, जो वो पहले अनुभव नहीं करते थे। उन्हें ऐसा ये भी लगा कि पहले वो लोगों को डिस्क्राइब करने से ज़्यादा अच्छा अभी कर पा रहे हैं, वो लोगों की वर्णना या उनका विवरण बहुत अच्छी तरीके से दे पा रहे हैं और ये करने में उनको मज़ा भी आ रहा है। और उसके बाद जब वो मिस बीम से मिलते हैं जाने से पहले और वो कहते हैं कि उन्हें जाते वक्त बहुत ही बुरा लग रहा है, तब मिस बीम उनसे कहती हैं कि आखिर उनके सिस्टम में, उनके स्कूल में कुछ तो ऐसा है जो इन्हें पसंद आया। लेसन बाय ईवी लुकास। अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पसंद आया और आगे के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।